राम ममतामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रामर्थ के धनी ग्राम कीर्तगन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल दयन वाले ग्राम के अजक है। जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले मानस सारथियों घसक बंधु ऊंचा संधि पर विराजमान निर्चिल विवेकी निर्णायक गुरुजन, आप सभी के चरणारविंद में हरिओम मानस मंडली ग्राम गोड़ली इस भाव से सीताराम में सब जग जाने करो प्रणाम जरूर हमारी प्रणाम स्वीकार करें। आइए गत चर्चा रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की चर्चा है। यह पावन प्रसंग को भरत प्रस्तावा के नाम से जाना जाता है। अभी अभी भैया जी ने बड़ी सुंदर उद्घोष किया है। ग्रह करीत पुनि बात हो रहा बसते ही पुनि बिछी मारे हो रहा ते ही पियायो बारू कहूँ काहू उपचार हो रहा। गुरु वशिष्ठ महाराज भरत को समझाए, पर भरत महाराज बहुत समय तक के मौन था। अब बोलने लगा, गुरुदेव अविवेक हो तो क्षमा करना, पर एक बात कहूंगा, हवा ही दूषित चल रहा है। और दूषित हवा के चलते किसी व्यक्ति को कहीं पीछे मार दिया तो उनकी हालत कैसी होगी। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को शराब पिला दिया जाए तब उनकी दशा कैसी। भरत महाराज पूरी विनम्रता पूर्वक अपने सदगुरुदेव वशिष्ठ बाबू जी के सामने पूरे अवधवासी बैठे हैं, प्रजाजन बैठे हैं, माताएं बैठे हैं और सभी के सामने पूरी विनम्रता के साथ कह रहा है कि आप सब कह रहे हैं कि अवध की राजगादी पर विराजमान हो जाओ। पर एक बात पूछो गुरुदेव, जिन भरत के नाम लेने से पूरी अवध में सन्नाटा छा गया है, एक बात तो और अच्छा हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। कौन बालक कहेगा, कौन बेटा कहेगा कि मेरे पिताजी का मरना अच्छा हुआ, लेकिन भरत कहते हैं कि अच्छा हो गया, मेरे पिता का मरण हो गया। किसी ने पूछा, भरत भैया आप विवेक खो तो नहीं दिए हैं? बोले नहीं भाई, मैं विवेक नहीं खोया हूं। फिर आप दशरथ महाराज के मरण चाहते थे? बोले मरण नहीं चाहता था मैं, लेकिन मरण हो गया तो अच्छा हो गया। किस लिए? बोले सचमुच में कहीं मेरे पिता जीवित होता तो मुझ अभागे का चेहरा तो देखता।
इसलिए मर गए कि मैं उनको चेहरा भी नहीं दिखा सका, क्योंकि मेरे ही नाम से इस अवध में जो हलचल मचा है, एक कोहराम छाया है, जहां सब लोग खुशियों से झूम रहे थे, नाच रहे थे, एक अभागा मैं भरत। मेरे नाम आते ही पूरे अयोध्या में शोक की लहर छा गई। इसलिए गुरुदेव, आप जिस सिंहासन पर बैठने की बात कह रहे हैं, अगर मैं बैठ जाऊं तो न जाने घटना कहीं इधर उधर ना हो जाए। कौन सी घटना कहते हैं भरत महाराज? क्यों नहीं बैठना चाहते हैं भरत राजगादी पर? आज दुनिया की हर इंसान चाहते हैं राजगादी के लिए लोगों के बीच में न जाने कितने लड़ाई छिड़ जाते हैं। एक कुर्सी के लिए मारने काटने को लोग दौड़ते हैं। किसी ने खूब कहा, दुनिया में ये दो चीज के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर देते हैं, एक जमीन जोरू, ये क्या नहीं करा देते हैं, संपत्ति। पर भरत महाराज अयोध्या की राजगादी को क्यों ठुकराना चाहते हैं? पावन प्रसंग संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूंगा। क्षमता तो नहीं है कि मैं राम जी की कथा और राम जी की कथा के साथ साथ भरत की कथा गाने की क्षमता मुझ में नहीं है, क्योंकि भरत की चर्चा, भरत की कथा ऐसे किसी कवि में क्षमता नहीं है कि वो भरत की पूरी चर्चा गाए। किसी ने तो राम जी से पूछा एक बार, राघव आपने रावण का संहार करके आए हैं, ज्ञान की बात सुनाए, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए, पर एक संत ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, हम कुछ चर्चा आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, सुनाओगे? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि जरूर, मैं सुनाने के लिए तैयार हूं, पूछिए क्या सुनना चाहते हैं। उस संत ने कहा, राघव हमें कोई चर्चा नहीं सुनना है, जरा भरत की चर्चा सुना दो, हम भरत की चर्चा सुनना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से भगवान राम के आंख से आंसू बहने लगे। जान ही राम नहीं सकही, राम जानता है भरत की चर्चा, लेकिन बखान करने में स्वयं परमपिता परमात्मा असमर्थ है, तो मैं भला कौन खेत की मूली हूं जब भरत महाराज की चर्चा गा सकूं। फिर भी आप सबके बीच में बैठा हूं, माता पिता की कृपा हो जाए, सदगुरु मालिक की कृपा हो, और हनुमत लाल जी की परम उपस्थिति में सिर पे प्रसंग कहने का प्रयास मात्र करूंगा, क्षमता नहीं है। पर आइए पुनः राम कथा में प्रवेश करने से पहले जिस राघव के शरण में आप और हम सब बैठे हैं, एक छोटा सा भजन फिर पुनः चर्चा करें। पर एक भजन से पहले एक बात कह दूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं, बड़ी सुंदर धराधाम है मरौ, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई, तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा की सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरे माता बहनों, मेरा एक बार आप सबसे निवेदन है, पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ चलिए जोरदार आप सभी की दोनों हाथों से एक बार मस्ती भरी अंदाज में तालियों का हमें इंतजार है।
गतों से मैं सतगुरुदेव वरदान एक पल भी बिछड़े नहीं सतगुरु तेरा श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भोरा। आए हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी पधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बात बताओ, इज्जती का कन दाईमन बैठे हो सफा दर ले आगू में ते मन सब नीचे रखो कि दूसरा गांव कैसे कहीं नहीं कहा भूख है सब देखते तुम। अच्छा चिन्हे जाने नहीं है कि किन्हीं को ठिया
ले बने दाइयो बढ़िया चुप बैठ रहा हो प्रणाम है। पर एक ठन बात है, तुमन नहीं उठा तो तुम्हार काम बन जाई। और तुम्हार आगुन में बैठे मोर आगुन तुमन बैठे, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के कूड़ कवैया सुनैया आमने सामने बैठे हैं तो हाँ हुकारू बनते। और तुमन है एकदम इसमें बोक खाए सन देखो तो मोर मुश्किल हो जाए। अच्छा एक ठन उपाय है मोर का, चलो सुझत नी गोठिया तो ते इशारा में काम चला ले वो बन जही का मैया बनही बात बढ़िया लगी ना तो सफेद दाई माने दैसने इशारा करहु मोटा ना देखो बोला ए दे ऐसे कर ठीक है। अब बात कोनो नहीं बनही था ऐसे एक बात बताओ, यहाँ राम कथम जय बोलाते कि नहीं बोला मैया हो? हाँ इसे टिटका कैसे मुड़े बोला थे तो मैं उतका जोर से जय बोला तुमन कहीं नहीं के होता कथम और एक सुरता थे। दिसंबर में हमार डहान सतनामी भैया मर रखे मन बड़े जन मांदर ला धर रहा है, चट्ठा वाले झांझ रहे और गली में बढ़िया पंथी गाज जात रहा है। तो डाले 5-7 जन बहनी मनई हमन बड़े चंदाही में का बेल पत्ता धर के आत रही। तो एक जन कहते रद्दा दे रे मंदिर जो ये मन ला ऐसे कहते सब जन तिरिया आगे गात रही तेल बंद करा दे। तो निकलत रही तब पूछी सियान है कसनो नहीं हो सवाल समारी तू रख के काओ यहाँ बेल पत्ता धर के कहाँ जाते हो ऐसे। तो नहीं काऊ पास करते आजकल उठा रहे थे बहनी मन काऊ पास करते बढ़िया है पशुपति ओकर नामे पशुपति अपन पति कभू रथोदाई हो। अब वो पशुपति है तो वो कर रहे करो बढ़िया है, मांग पूरा होते तो रहना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। पशुपति रथन का ऐसे ही करते तो मन निकली तो पंथी वाले कहते ते गाना जी ते काबर बंद कर दे के वो घुसा गिरा है मूल बंद करा है के और गैस ते बड़ा विचित्र गैस कैसे गैस बताओ का बता। अच्छा चलो मैं गायक बता तो तुमन हो सके तो हम गाय लगू नहीं फिर कस के बजाने लगू ठीक है। तब वो गाय अब बड़ा अच्छा गई मंदिरवा में का करे मंदिरवा में का करे मंदिरवा में का करे मंदिरवा में का करे कटही के निकाला मन को मंदिरवा में का करे कटही के निकाला मन को मंदिरवा में का करे मंदिरवा में का करे को मंदिरवा में का करे मंदिरवा में का करे एकदम भड़क गया का नहीं भड़क गया ना। हाँ तो बढ़िया इसने जोरदार जोरदार चिल्लाए करे ग्रह गहित
भड़क भड़क के बुलाए करो बने लगते। अच्छा एक बात, भरत महाराज के लगी गुरु वशिष्ठ कथे पूरा सभा कथे सुमंत महाराज जी होकर समर्थन करी कौशल्या मां प्रस्ताव रखी इसकी भरत ही राजगादी में बैठना चाहिए करके, पर भरत कथे कि नहीं मोल पछतावा होते तो पछतावा के प्रसंग है भरत कहे लगे तय बैठ राजगादी में, कथे मैं नहीं बैठा। एक बात बता, काबर नहीं बैठा भरत तेल न बता। भरत जी महाराज कहे लगे लइका धरती के गोद में रह सकते, बात ही उचित। पर जेन बात ला आप सब कहा था ना, ये बात बोले थोड़ को उचित नहीं लगते। काबर उचित नहीं लगते? बोले धरती कौन है? जेकर अधिकारी है तेने लोकर अधिकार मिलना चाहिए, और जे जेकर अधिकारी नहीं है ओन लते ओकर अधिकार ना देबे तो ले घलो कैसे नहीं जा। मान लो जाए के खेत है तोरे तो तोरे नाम में रही और तेह नहीं है, तब भले वो खेत हा दूसरा के नाम में आ जाए, पर सारी सृष्टि सारी धरातल का करे। मातारी गोद में रहना उचित है, पर भरत महाराज जिन बात बोली ना बड़ा विचित्र बात बोले। एक शब्द आप जिन बात कहा तो ना गुरुजी, ये बात बोला उचित नहीं लगा थे। काबर अयोध्या के राजगादी लगता है भोग कहा था। धरती कौन है? तो धरती है हम सबके महतारी है। हवा कहाँ है? हवा ना, धरती हम सबके महतारी है। तो अयोध्या का राजगादी कहाँ है? धरती में थावे ना। धरती हमार महतारी है महाराज, और धरती के पति कौन है? दहीपति, महीपति, सूरपति, नागपति, खगपति जी, कमलापति, सब पति के पति कोई है तो वो परम पिता परमात्मा राम है। तब महतारी मोर कौन हरे? बोले धरती हरे। और पिता कौन हरे? तो बोले परम पिता परमात्मा राम हरे, वो परम पिता है। तब महतारी के जो संजोग है वो सिर पर उकर पति पत्नी के बीच में हो सकता है। मैं तो उकर पुत्रों का, मैं तो धरती के बेटाओं का। और आप कथो महाराज कि ये अयोध्या के राजगादी में तय बैठ जा। चल ठीक है, तुम नहीं माना तो मैं बैठ जाऊं, पर एक बात सुनो। बोले क्या बात? अयोध्या के राजगादी में सचमुच में कहे मैं बैठ जाऊं तो ये धरती ना अयोध्या के राजगादी लेके कौन जन कते रसातल में जही तेकर कोनो ठिकाना नहीं। भरत भाई आ गया इसका तह बैठबे तो कदे रसातल में जही तेकर कोनो ठिकाना। बोले हाँ, ये धंस जही कौन रसातल में जही, कदे पताल में जही तेकर मिलना मुश्किल हो जही। बोले गुरु वशिष्ठ कथे भरत ये धरती में हिरण्यकश्यप गलो बैठे, रावण गलो बैठे हैं लंका में। बड़े बड़े असुर मन से हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष ऐसा मन जब धरती में आए रही से तब तो धरती कोनो रसातल में नहीं किस कोनो राज जहा तब तय हम बैठे तब चल रही। बोले हाँ महाराज, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, रावण ये असुर मन धरती में रहीस ना तो सचमुच में धरती वाला संभाल नहीं, वो कोनो रसातल में नहीं गई। लेकिन एक बात हाथ जोड़ के कहूं गुरुदेव, वो राक्षस वैसे नहीं करी, वो राक्षस है तब बोला धरती सही से। और मैं राम के भाइयों, राम के भाई को वैसे कर दूं तो ये धरती बोला सहन नहीं कर सके गुरुदेव। बहुत क्षमा कर भरत महाराज कौन ऊंचाई चाहिए? ये अयोध्या की राजगादी
गेंद की तरह मार के रही। अब भरत की जो चर्चा है तुलसील कोनो कोनो मन पूछी एक ठन बात बता तय रामायण लिखे हाँ तो रामायण के नायक कौन हरे? बोले भगवान राम है। खलनायक कौन हरे? तो रावण है। तो नायक है दिखते और खलनायक है दिखते तो में कोई महानायक हावे के नहीं है। कथी महानायक के बारे में मोला समझ नहीं आ रहा भैया, मैं पिक्चर दुनिया में नहीं रहा हूं। तब कौन बताई? बोले भगवान राम ने पूछो जी। तो एक जनगी भगवान राम कर प्रभु हाँ भैया आप लोग रामायण के नायक कहते हाँ जी मैं हरो रावण के संहार करे मैं ही हरो नायक। रावण खलनायक है? बोले हाँ रावण खलनायक है। प्रभु एक बात बताओ आप नायक हो रावण खलनायक है रामचरितमानस के, तो ये रामचरितमानस में कोनो महानायक हवा तो नहीं है? भगवान राम हाथ उठा करके कहते बोले हाँ महानायक हवे, पर कौन है महानायक? तो महानायक स्वयं भगवान राम घोषणा करते मोर भाई छोटे भरत हरे रामचरितमानस के महानायक। ये वो महानायक है भरत। तुलसी पूछे तो नायक के वंदना करना ऋषि जी भगवान के वंदन पहली करते तब दूसरा मंदिर करते, तो भरत के वंदन कैसे करे? बंदों प्रथम भरत के चरना जा सुने मन ही जाई कर ना नेम के वर्णन कर सको न व्रत के वर्णन कर सको। ये वो भरत है। भरत तो सचमुच में भगवान राम ना कोनो पूछी और एक संत कथे भी ये भगवान राम जब का जो लीला करा थे ना ये लीला सब एक बहाना है। क्या बहाना है? बोले दुनिया दिखा दे नर लीला करके ये बहाना है। तो वास्तविक का हुई भगवान राम के? बोले वास्तविक अपन मतलब बताइए कि राम जो लीला करी से राम जो नहीं उपासना साधना जतका करे ना ये सिर्फ एक ही चीज के लिए करे। बोले का चीज के लिए? वो भरत सामने लाए कि भरत के लिए ही सारी चीज करी से भरत के नाम लब उजागर करना चाहते। कबो कबो एक दिन की घटना है। भगवान राम छोट कौन रहा है? भरत भैया लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी छोटे छोटे रहा है। तो एक दिन कहते चलो गेंद खेले जाबो। कहाँ जाबो? बोले सरजू तीर में जाबो। सब जन गेंद धरी भरत गरब तैयार हो गए और 2-4-8-10 जन अपन मित्र मर धर के चल दी सरजू तीर। राम जी कहते कि देखो भैया आ तो गए हैं नती का कल सकला हन पर खेल खेलबो तो एक टोली में नहीं हो जी। तब बोले टोली 2 ठन बनाए लगे। 2 टोली बनाबो तब खेल में जीत हार के मजा आई फैसला हुई। लक्ष्मण दौड़ के बीच भगवान राम कर प्रभु एक बात सुनो। बोले का बात? 2 टोली बनाऊ ना? हाँ बिल्कुल 2 टोली बनाए लगी लक्ष्मण। तो 2 टोली से बनी तो आपसे निवेदन है। का निवेदन है लक्ष्मण? बोले आप हम बोला ना दूसरिया टोली मत रखिए। तो कहाँ रहे भैया? बोले मैं आपके संग में रहूं, आपसे अलग होकर के बोले दूसरिया टोली विरुद्ध होकर के खेल कभी ना लड़ाई कर कभी तो मैं नहीं लड़ सकता। भगवान राम कहते ठीक है भाई तो मोट डाल रहा है।
भरत भगवान राम लगते प्रभु मोरो बात कनिक स्वीकार कर लो, सुन लो। बोले का बात है भरत? मोला अपन टोली में मत रखियो। मोर सन निराश भरत बोले बिल्कुल नहीं रहा महाराज मैं आपका। तब बोले मैं दूसरा टोली में रहूं। तो कहते दूसरा टोली में कोनो मेन नायक बने के लिए नहीं दिखत है, कैप्टन बनैया नहीं दिखत है। तो एक काम कर भरत, कैप्टन कौन ला बना? तो भरत कहते आप जानो, तो तिही बन जा कैप्टन। तो दूसरा टोली के भरत कैप्टन बन गए, नायक बन गए। एक टोली के राम कोनो संत आकर के भरत ला कहते भरत कह राम से लड़ाई करवेगा, राम से लड़बे? बोले हाँ मैं राम से लड़। बड़ा विचित्र है जी। लक्ष्मण राम ला छोड़ना नहीं चाहे, राम के तीर में रहूं कथस। और तय कैसन भाई है जो कि अलग से लड़ाई करूं कथस? बोले लक्ष्मण अच्छा किस की राम के बिल्कुल संग में रहूं करके। मैं नहीं रहा भैया काबर। बोले लक्ष्मण संग में है, एक टोली में मैं हूं, एक टोली में आप मन हो। तो लक्ष्मण संग में राम के है तो राम के मुख ला देखी ही का? बोले राम के मुख ला लक्ष्मण नहीं देख सके। और मैं दूसरा टोली में रहूं ना, तो मैं तो यही चाहता हूं कि जब जब देखो तो सिर पर राम रही दिक्कत रहा, राम के दर्शन होता है। भले जीत हार जो भी हो, लेकिन राम के दर्शन तो बोला होता रही। मैं राम दर्शन चाहता। और ये तो प्रेमी है, एक लक्ष्मण भी राम के प्रेमी है। और लक्ष्मण के जो प्रेम है वो प्रत्यक्ष प्रेम है, सारी जग जाहिर जानते हैं कि लक्ष्मण राम से कतका प्रेम करते हैं। लेकिन भरत के प्रेम ला कोनो नहीं जान सकता। भरत के प्रेम अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। भरत के प्रेम ला सिर्फ भगवान जान सकते हैं। भगवान कहते गेंद चलो अब तैयारी हो गए हो भरत, एक टोली में तैयार हो गया? बोले हाँ हम तैयार हैं प्रभु, खेल चालू। बोले बिल्कुल खेल चालू हो जाए। भगवान राम एक गेंद ले रखे रही से, और गेंद ले रख करके एक लात मारी। तो गेंद सीधा भरत के पांव पर घिसना, और भरत के पांव पर जाके रुक। भरत भगवान राम कहते भरत अब तय मार। बोले ठीक है मैं मारू प्रभु। जेल ला राम एक लात मारिस, तेल ला भरत है 2 लात मारिस। और 2 लात जब मारिस भरत ना, तब वो राम के चरण में नहीं है, बल्कि वो गेंद भगा करके सरयू में तैरे। सब जन कहते भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए करके ताली बजाए चालू। पर जीते के बाद भरत हर रोए। और राम हासा। कोनो कोनो मन पूछी भरत भैया जेन ने प्रभु एक लात मारते तेन ते 2 लात मार देगा? राम जी ने पूछी, राम जी आप 1 लात मारे अब भरत 2 लात मारिस। तो राम जी कहते मैं जेन ठोकरा तो ना ते कहां चो नहीं रुकेगा? कहां रुकते महाराज? बोले जेन गेंद मैं ठोकरा मोर चरण के ठोकर पड़ी। तो बोले भरत जैसे संत हर रोक लेते, संत के शरण में हो जाते। तो भरत ने पूछी कस भरत राम तो 1 लात मारी, तय काबर 2 लात मार देगा? कथे वो गेंद भागा है। कैसे अभागा है? अरे प्रभु के चरण ला छोड़ करके आवे तो दुनिया में तो कोनो और शरणागति नहीं दे सके। तो मोर असन अभागक शरण में नहीं आना रही से। तो तय तो 2 लात मार दे? बोले बिल्कुल। परमात्मा के चरण छोड़ करके मोर असन अभागा के चरण में आवे तो तय का पावे? भरत 2 लात मार दी, लेकिन भगवान राम कथे जिला 1 लात मारे थे भरत के चरण में रुकीस। लेकिन भरत जब 2 लात मारिस ना, तो राम कथे मोर चरण में नहीं रुकीस। तब बोले किस कहा? तो बोले सरयू तरी से संत ही तो तार सकते, भगवंत में तारे की क्षमता इस समय में नहीं है। संत से बढ़कर स्वामी तो सेवक बड़े, जग चाहू प्रमाण।
भरत मारे ही तो सरयू तैरत। तो कहते प्रभु एक बड़ा अचरज लगते, का अचरज लगते, भरत जीत ले है और जीते के बाद में भरत हर होते और आप हार करके रखो। भगवान कहते दुनिया से जीते में मोला बड़ा आनंद आता है, सारी संसार से जीते में बड़ा आनंद आता है, लेकिन कोनो संत जब खड़े हो जाते ना तो ओकर संहारे में मोला औ कहीं ज्यादा आनंद आते, जीते में आनंद नहीं। भगवत गीता में एक प्रसंग है, भीष्म पितामह कृष्ण के साथ ये लड़ाई चालू होतेगा तो लड़बे कि नहीं लड़स। कहते पितामह मैं प्रतिज्ञा करत हूँ, सौगंध खात हो का के बोले लड़ाई के रणांगन में अर्जुन के सिर पर घोड़ा गाड़ी पर चला हूँ, वो लड़ कबे तो मैं लड़ने वाला न हूँ। कहते सही में नहीं लड़ा, बिल्कुल नहीं लड़ो मैं लड़ाई। भीष्म पितामह कहते ते घोड़ा गाड़ी चलाए बरा, हाँ घोड़ा गाड़ी चलाए बरा, तोर प्रतिज्ञा है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ाऊ करके बरसोन में गंगा के लइका महु सौगंध खात हूं। का सौगंध बोले जब तक के लड़ाई के रणांगन में तो नहीं लड़ा दू ना तो गंगा पुत्र भीष्म कहलाना छोड़ दो। समय पड़ी दुर्योधन कही दी भीष्म पितामह तोर जैसे बलशाली कोनो नहीं है कथे, और रोज के हमी मन मरता एको जन पांडव मन नहीं मरे तते लड़ता जो इसने टाइम पास करके आता दादा। थे दुर्योधन तो मोर ऊपर सखे मोर वीरता में बोले हाँ सक है तो सुन सौगंध खात हो, कल 5 पांडव में से एक न एक जन नहीं मारू ना तो भीष्म पितामह का नाम छोड़ दे। सौगंध खा दी, सब लोग पता चल गई, द्रौपदी रोए लगी। भगवान कृष्ण कर जा कहते भैया एक ठन बात गड़बड़ हो गई, का बात हो गई नोनी वो काली मार हूं कही दे कौन है अर्जुन ल मारी कोई हो कि न मारी तो मोर पति मर जाएगा, कैसनो करके रक्षा कर। बोलो राजा रामचंद्र की कहते चल तो अर्जुन ला उठाबो की दोनों जन अर्जुन सुते रहा है। कहते अर्जुन उठना का, अर्जुन कहते सुतन दिन महाराज अबर लड़ाई लड़े हो काली और लड़ना है। अरे कनिक जाग, नहीं जागी। आखिर में भगवान कृष्ण कहते तोला पता है का पता है काली भीष्म पितामह घोषणा करे है, कौन से घोषणा करे है कि काली अर्जुन के वध करहूं कहा थे मारहूं कहा थे तोला, अब ओकर घोषणा मिथ्या नहीं हो सके। बोले काली की बात है कन्हैया काली देखे जाही, अरे काली कचकी जाना ही तो तोल पता नहीं चला तय सो था काली तोरा आखिरी सोत नहीं हो जाही। अर्जुन मुस्कुरा के कथे कन्हैया मैं सोत जरूर हूं, एकर से सोत हो काकर से बोले तय जागा था जिकर लिए भगवान जागे वो बिल्कुल आराम से ही सोना चाहिए, छटपटी तो तोला धरे है। द्रौपदी कहते कैसे करबो उन्होंने नहीं बनी ऐसा में काम है, वो मुंदेराल पूजा पाठ करते चल ओकरे कर जाबो। गीत दोनों जन भगवान कन्हैया और द्रौपदी प्रणाम करते। रोज के दुर्योधन की पत्नी है ना तब बोल कहते वो अखंड सौभाग्यवती भवा, आज पहले जागते हैं प्रणाम कर देवे। गीत द्रौपदी जात रहा चप्पल पहने रहा, कृष्ण कहते रुक जा ये तो पनीर निकाल, चटक चटक बाजी तो आवाज ला पहचान डरे। चप्पल निकाल के पीताम्बर में लपेट के भगवान कृष्ण कुंटम लुका के जा 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 पूजा पाठ करते हैं असल में जल्दी प्रणाम कर लेनो नहीं कहते। गीज गीज द्रौपदी मुड़ी ढाक करके प्रणाम पितामह जी करके दोनों चरण न चुप प्रणाम करी। अखंड सौभाग्यवती भवा पुत्री खोल दिस घूंघट ला आपके वचन सत्य हो। दिखती द्रौपदी तय बोले हाँ तुमने तो दूसरा वचन दे डरे आज मारू कह के तो अखंड सौभाग्यवती कर दे। कहते द्रौपदी ये में तोर खेल नहीं है, वो खेलने वाला कोई और है। कहाँ है कन्हैया? छुपे रहा है निकल के कथे वारे कन्हैया काय धरे हस बगल में दबा करके कुछ नहीं धरे हो। द्रौपदी के चप्पल बाजा तरी तेकर से तोर पांव का बात ला पहचान ली नोनी कहीं कोई लपेट के धरे। धन्य है भगवान
भक्त के रक्षा करे बरते ये जूती चप्पल लगलो अपन बगल में दबा के खसकाए करे मुर्का में वैसे तो अब कैसे करो बोले तय जान वो कथे तय जान दोनों को लड़ाई जब चली अर्जुन और भीष्म पितामह के अंत तहा देखते कथे नहीं बने काम तब ये तो जैन दशा में लड़ा थे भगवान कृष्ण कथे भीष्म पितामह मारी डरी अर्जुन उतरी सब रथ के चक्कर धर के दौड़े लगी सब पर मार हो बुढ़ो भीष्म पितामह बाण न छोड़ के कथे हो गए का हो गए बोले लड़ाई हो गई कैसे हो गए थे तो कसम खा रहे का मैं नहीं लड़ाऊ करके कैसे लड़ाई लड़े बरते आगे से लड़ाई लड़ा था समूर से कहते हो मैं लड़ाई लड़े बरा था कन्हैया तो वचन टूट गई तो लाज लगना चाहिए भगवान कृष्ण कहते बोला लाज लगी तो ठीक है अरे दुनिया मन काली चल के तो लबरा कही कहन दे बोला लबरा कही तो स्वीकार है लेकिन याद रखना सत्यवादी तो तोला कही ना तय जीतीस मैं हारे तय संत तोला जीताए कि ही मोर करम और जीते से का फायदा भरत न जीताए के सदैव भगवान राम प्रसन्न होते भरत महाराज अस्वीकार करते भरत ने तो कहा चाहिए बोले भरत ने राम के दर्शन चाहिए चलिए संकेत मिल गया जाना पड़ेगा रहना है देश गिराना है जाते जाते यही करें बड़ी सुंदर भरा धाम है मरो कोनो कोनो मन कथे का है रे छत्तीसगढ़िया हो तुहर मन करा कथे जाके देख मरो कैसन है एक छत्तीसगढ़िया का है हमर कर जिन है ना वो काकरो कर नहीं का है मोरे रग रग महे दया का है बोले दया माया भरे मैं महाभारत के गीता मोरे भुजा मलाखन लोगे मैं घर हारे जग जीता और छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ी मोरे गाँवों गाँवों देवता धाम और शहर शहर विश्वकर्मा कोरा कोरा माय भीम अर्जुन नकुल घर घर मोरे हाड़ा बजुर बरोबर रे मैं वीर दधीची दानियों रे छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ी है चलिए जाते जाते आप सबकी चीज वस्तु की जरूरत नहीं है कलाकार है तो वक्त की रोटी मिल जाता है राघव की कृपा से आप सबकी प्यार चाहिए दुलार चाहिए राम ही केवल प्रेम प्यारा लव इज गॉड गॉड इज लव मेरा निवेदन जाते जाते छत्तीसगढ़ की बेटी हो छत्तीसगढ़ की बहू हो छत्तीसगढ़ की माँ हो छत्तीसगढ़ की किसान हो छत्तीसगढ़ की जवान हो छत्तीसगढ़ की रोटी खाते हो छत्तीसगढ़ की जल पीते हो तो एक बार पूरी मस्ती और पूरे हुंकार भर के कह देना आप सभी से मेरा निवेदन है जोर आवाज में एक बार मैं आप सभी जन समुदाय के श्रीमुख से सुनना चाहूंगा सबले बड़ी है छत्तीसगढ़िया
छत्तीसगढ़ ही आया रे, मैं छत्तीसगढ़ ही आया जी। छत्तीसगढ़ ही आया जी, मैं छत्तीसगढ़ ही आया। भारत माँ के रतन पिता बड़ी आया रे, भारत माँ के रतन पिता बड़ी आया, मैं छत्तीसगढ़ ही आया, मैं छत्तीसगढ़ ही आया, मैं छत्तीसगढ़ ही आया, मैं छत्तीसगढ़ जेन होही छत्तीसगढ़िया, जेन होही छत्तीसगढ़